हेलो स्टूडेंट, ये हमारे BA 4 सेमेस्टर अब नॉर्मल साइकोलॉजी की क्लास है, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानवतावादी प्रतिमान। मानवतावादी प्रतिमान, ठीक। अब ये सबसे पहले समझ ले कि मानवतावादी प्रतिमान दिया किसने है। तो इसको देने वाले हैं विलियम जेम्स। इतनी बात समझ आई। मानवतावादी जो हमारा प्रतिमान है, इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स। लेकिन इन्होंने अकेले ही नहीं दिया, इनका कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। वो कौन है? अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, ठीक। अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स आदि, जो आलपोर्ट आदि मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विलियम जेम्स का समर्थन किया और अपनी भी विचार या अपनी विचारधारा को इसमें जोड़ा, मानवतावादी प्रतिमान में। इतनी बात समझ आई। सबसे पहले मानवतावादी प्रतिमान दिया किसने? विलियम जेम्स ने। इनका सपोर्ट किसने किया? अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स और आलपोर्ट, ठीक। सपोर्ट कैसे किया? जैसे इन्होंने कोई बात कही तो इन लोगों ने भी उसमें समर्थन दिया, कुछ और अपनी चीज़ें भी जोड़ी। जैसे कार्ल रोजर्स ने अपनी एक थेरेपी दी। कार्ल रोजर्स ने वो जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कहलाए, और इन्होंने एक थेरेपी दे दी, रोगी केंद्रित चिकित्सा पद्धति। ये थेरेपी इन्होंने दी, ठीक। रोगी केंद्रित चिकित्सा पद्धति, जिसे हम बाद में अनिर्देशात्मक उपचार पद्धति भी कहते हैं। अनिर्देशात्मक उपचार पद्धति। अब जैसे कोई संप्रदाय आता है तो वह कुछ विशेष कार्य करता है, जो कार्य करता है वो काफ़ी लाभदायक होता है या उसका प्रयोग किया जाता है आगे के उपचार में। अब जब कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा पद्धति दी तो काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इसमें क्या हुआ कि इसमें रोगी को केंद्र माना गया, रोगी को बोलने का मौका दिया गया, उसको कोई निर्देश नहीं दिया जाता था, वह अपने विचार स्वयं प्रकट करता था और उसी के आधार पर हम उपचार करते थे, ठीक। कार्ल रोजर्स ने ये जो थेरेपी दी, इसका काफ़ी उपयोग किया गया। अब अब्राहम मैस्लो ने भी इसमें क्या किया? अब्राहम मैस्लो ने एक अपना पूरा नीड का साइकिल प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने जो दी चीज़ें बताई, जो जितनी साइकिल में जो चीज़ें क्रम बताया, उन क्रमों का पालन करना उन्होंने बताया। इस आधार पर अगर व्यक्ति चलता है तो वह व्यवहार सामान्य होता है। अगर इन्हीं में से किसी भी सीढ़ी को स्किप कर देता है तो उसके व्यवहार में असामान्यता होती है। वो आप पढ़ चुके हो पहले की क्लास में भी, नीड का जो सीढ़ी है वो आप पहले क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो और इन्होंने दिया क्या? इस मानवतावादी जो प्रतिमान है, जो मॉडल है, इन्होंने आत्म के बारे में भी बताया। आत्म यानी कि अपने सेल्फ के बारे में इन्होंने बताया। आत्मा। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ यानी कि मैं हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी जो विचारधारा है, उसी के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार होता है। अब अगर उसकी सेल्फ की विचारधारा कुछ अगर अनुकूल नहीं है तो क्या होगा? उसका व्यवहार असामान्य हो जाएगा। मैं से मुझे या हम में आना ही उसकी पहचान बनाता है। तो ये आत्मा को उन्होंने जोड़ दिया। अब इसमें इन्होंने और भी बातें बताई हैं। और बातें क्या बताई हैं? स्वभाव एवं अंतःक्रिया। इन्होंने क्या बताया है? स्वभाव एवं
एवं अंतःशक्ति की विधेयात्मक विचारधारा। विधेयात्मक यानी कि पॉजिटिव यानी कि अगर हमारे साथ जो परिस्थितियां हैं, जो व्यवहार है, वह अगर मानवतावादियों का क्या मत था, परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो हमारा व्यवहार कैसा होगा? मित्रवत होगा, प्रेमपूर्ण होगा। अगर हमारे साथ जो लोग, जिस वातावरण में हम हैं, सभी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उनसे मित्रता ही दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार दिखाएंगे, रचनात्मक सहयोग दिखाएंगे उनको, है ना। अगर जो विधेयात्मकता मतलब अंतःशक्ति की जो हमें अगर फील हो रही है कि सब लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम क्या दिखा रहे हैं? पॉजिटिव बिहेवियर। विधेयात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच हमारी डेवलप हो रही है, हम अच्छा ही व्यवहार दिखा रहे हैं। इसी के विपरीत अगर किसी के अंदर आक्रामकता दिख रही है, क्रोध दिख रहा है, तो क्या उसके अंदर आक्रामकता और क्रोध के पीछे का कारण क्या हो गया? कुंठा, निराशा, है ना। कुंठा, निराशा, इन कारणों से उसका व्यवहार असमान दिख रहा है, क्योंकि उसके साथ जो व्यवहार उसको फील हो रहा है या जो उसके विचारधाराएं हैं वो निगेटिव तरफ जा रही हैं, उसको अनुकूल नहीं है। परिस्थितियां या वातावरण अनुकूल ना होने के कारण उसके अंदर आक्रामकता और क्रोध की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। इसके अलावा क्या है इसमें? इसके अलावा है व्यक्तिगत विकास एवं मूल्यों पर केंद्रित। ये मॉडल क्या है? व्यक्तिगत विकास और मूल्यों पर केंद्रित है। व्यक्तिगत विकास यानी कि जो व्यक्ति का विकास है, अगर सही तरह से हुआ है और उसके जो मूल्य हैं, उसके मूल्य सही दिशा में हैं, वो सही डायरेक्शन में हैं, तो उसका व्यवहार कैसा होगा? सामान्य होगा। अगर उसके जो मूल्य हैं या उसके अंदर जो स्वमूल्यांकन है, अपना जो मूल्यांकन कर रहा है वह सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उसका व्यवहार असामान्य हो जाएगा। अब व्यक्तिगत विकास में भी क्या है? अगर रक्षा युक्तियों का अधिक प्रयोग करता है, रक्षा युक्तियां, डिफेंस मैकेनिज्म, अधिक प्रयोग क्या कर देता है? व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्तिगत विकास को रोक देता है और उसके व्यवहार में असामान्यता आ जाती है। रक्षा युक्तियों का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि अब ये तो आपने पढ़ा ही है रक्षा युक्तियां क्या होती हैं, उनका कैसे प्रयोग करता है। इसके अलावा अधिक दबाव अगर होता है, तनावपूर्ण परिस्थितियां अगर होती हैं, तनावपूर्ण परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा, है ना। ये सब उसके व्यवहार को असमान कर रही है। वास्तविकता से अगर वो पलायन कर रहा है, वास्तविकता से पलायन कर रहा है व्यक्ति, वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है, तो क्या हो जाता है? व्यवहार असामान्य हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मानवतावादी प्रतिमान में बताई गई हैं। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग एंजाइटी पढ़ेंगे।